वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नबल किशोर, जय गोपी चित चूर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक हम सबके, प्रभु श्री सीताराम सियावल रामचंद्र भगवान की जय। जया एकादशी महारानी की जय। आज के दिवस में हम आप लोगों को जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम है जया, उसकी कथा श्रवण करा रहे हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से बोले कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम जया एकादशी है, और जया एकादशी की कथा पद्म पुराण में आती है। एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पवती नाम की गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नाम का जो एक गंधर्व था, वह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनके नयन मिल गए, तो उन दोनों में प्रेम स्नेह हो गया। उन्हें यह याद ही नहीं रहा कि हम राजा इंद्र के सामने नृत्य कर रहे हैं, जिसके कारण उन दोनों का स्वरताल बिगड़ गया। स्वरताल बिगड़ जाने के कारण इंद्र ने उन दोनों को देखा तो समझ गए कि इन दोनों का आपस में स्नेह हो गया है। तो इंद्र को क्रोध आ गया, और क्रोध में भर करके इंद्र ने उन दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों पिशाच हो जाओ। तुम दोनों ने भरी सभा में ऐसा कृत्य किया है जिसके कारण मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, और तुम जा करके पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। वह दोनों इंद्र के श्राप के कारण स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। वह दोनों जब नीचे आ रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि इस मृत्यु लोक में हम कहाँ जाएं। तो उन्हें याद आया कि हमको बद्रीनाथ भगवान की शरण में चलना चाहिए। वह दोनों बद्री नारायण में आ गए और बद्री नारायण में आकर के वहाँ रहने लगे। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह भूखे रह गए, और उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि आज एकादशी है। जब उनको कुछ खाने को नहीं मिला तो उस कारण उनको रात्रि को नींद भी नहीं आई, जिसके कारण उनका रात्रि का भी जागरण हो गया। परंतु भूख की पीड़ा से व्याकुल होकर के उन दोनों का द्वादशी के दिन शरीर छूट गया, और शरीर छूट जाने के बाद स्वर्ग से उनको लेने के लिए विमान आ गया, और विमान आकर के उनसे कहने लगा कि आप दोनों लोग मेरे साथ चलिए। तब उन्होंने स्वर्ग से जो लेने के लिए विमान आया था और उसमें जो भगवान के पार्षद आए थे उनसे पूछा कि ऐसा हमसे कौन सा पुण्य हो गया है जिससे कि आप मेरे लिए विमान लेकर के आए हो। तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप दोनों ने कल के दिवस में व्रत किया और रात्रि में जागरण किया, परंतु आपको ज्ञात नहीं था, लेकिन आपसे अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया और भगवान का रात्रि एकादशी में जागरण भी आपने कर लिया है, जिसके प्रभाव से आपको पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। इसीलिए आप दोनों लोग मेरे साथ स्वर्ग में चलिए। उन दोनों ने उन भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया और भगवान के पार्षदों के साथ में विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले गए। पुनः उनको गंधर्व का शरीर प्राप्त हो गया। बोली एकादशी महारानी की जय। जो भी इस एकादशी व्रत कथा को सुनता है या
पढ़ता है अथवा सुनाता है उसके सारे पाप ताप संताप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धूप से, नैवेद्य से और भगवान का सर्व पंचोपचार से, षोडशोपचार से, दशोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान को इस दिन बेलगिरी का भोग लगाना चाहिए। बेलगिरी का हम लोगों को फलाहार भी करना चाहिए। बोले एकादशी महारानी की जय। जो भी भक्त एकादशी व्रत कथा को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा पढ़ता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में हमको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, गुरु को प्रणाम करना है, माता पिता का सम्मान प्रणाम करना है और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना है और हो सके तो रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। दिन में निद्रा को त्याग देना चाहिए। ऐसे आँखों से दृश्यों को नहीं देखना चाहिए जिससे कि मन में पीड़ा उत्पन्न हो, जिससे कि मन में काम उत्पन्न हो। तो इन सभी नियमों का पालन करता है जो व्यक्ति और इस प्रकार से जो व्रत करता है उसको एकादशी का पूरा फल मिलता है। बोले एकादशी महारानी की।